और इस बीच अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है, तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों के बीच सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन न हो सके, तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में न आने की स्थिति में भी इन कमजोर वर्गों का, यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज़्यादा शोषण ना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश में लगातार बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई, अति गरीबी व बेरोजगारी आदि की इन गंभीर समस्याओं के प्रति केंद्र के उत्तरदायित्व को लेकर कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में जवाबदेही का लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार है। किंतु मणिपुर में जारी चिंतनीय हालात, हिंसा व सुरक्षा ही अब नया मुद्दा बन गया है। किंतु इन समस्याओं के प्रति भाजपा का रवैया अब तक व्यापक जनहित का कम तथा अपने राजनीतिक स्वार्थ का ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिस कारण देश से जुड़े इन मामलों का जटिल बने रहना अति दुखद है। जबकि देश की प्रगति लोगों की उन्नति में ही निहित है, जिस पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की भी सख्त जरूरत है। और अब लोकसभा चुनाव से पहले संसद में सरकार व विपक्ष का रवैया तकरार, आरोप प्रत्यारोप व जिम्मेदारी से भागने का नहीं बल्कि इन ज्वलंत जन समस्याओं को दूर करने संबंधी समाधान का होना चाहिए, क्योंकि इस समय समस्त गरीब एवं मेहनत कर जनता का जीवन काफी दुखी व त्रस्त है, जिनकी सही से चिंता करना सभी का दायित्व भी बनता है। अंत में अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। थे मायावती, जो बीएसपी सुप्रीमो हैं। उन्होंने विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह सत्ता के लिए गठजोड़ है, लेकिन बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी बात
मायावती की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि किसी गठबंधन के अंदर बीएसपी शामिल नहीं होगी, यानी ना तो बीएसपी एनडीए का हिस्सा बनेगी, ना ही वो इंडिया का हिस्सा बनेगी, जो कि विपक्ष के नए गठबंधन का नाम है। तो जनहित कम, स्वार्थ ज्यादा है, यह तंज किया उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी नीति, नियम और सोच नहीं है। बीएसपी ऐसे में किसी गठबंधन के अंदर शामिल नहीं होगी, उसमें शरीक नहीं होगी। विपक्ष के गठजोड़ से बीएसपी की यह दूरी, साथ ही उन्होंने तंज किया। उन्होंने कहा कि यह जातिवादी संगठनों का जोड़ है, जिसकी अगुवाई इस समय कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। इंडिया, जो विपक्ष का नया गठबंधन, जिसका नाम बेंगलुरु की कल की बैठक के अंदर सामने आया, उस पर बड़ा हमला, बड़ा प्रहार बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा हमला किया है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी, किसी गठबंधन में बीएसपी शामिल नहीं होगी। तो दोनों गठबंधनों पर मायावती का हमला, एनडीए पर भी, साथ ही इंडिया पर भी। जनहित कम और स्वार्थ ज्यादा नजर आ रहा है, इनकी नीति, नियम और सोच नहीं है, यह तंज किया उन्होंने। साथ ही इसे सत्ता का गठजोड़ बताया उन्होंने कहा कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी बातें मायावती ने अब से कुछ देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। Zee News.